इनका दावा है कि अगर गाड़ी स्टार्ट है और ये अगर हेलमेट हटा देंगे सर से तो गाड़ी बंद हो जाएगी अपने आप, यही ना जी। तो करके दिखाइए। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट है हाँ। और चलने के लिए तैयार है। हाँ। और यदि हम लापरवाही में हेलमेट उतार देते हैं किसी कारणवश से तो गाड़ी स्वतः बंद हो जाएगी, इसलिए आपकी मजबूरी हो जाएगी हेलमेट लगाना। क्या बात है, मतलब सर पे आपने हेलमेट रखा तो स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने सर से हेलमेट हटाइए तो चाबी का काम करेगा, मतलब, है ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। आज जो है हम आपको बहुत ही अनोखी चीज़, अनोखा आविष्कार दिखाने जा रहे हैं। आविष्कार हो या वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट का नाम लेते ही जहन में एक भारी भरकम सी गंभीर छवि उभरती है। लेकिन अभी हम जहाँ पे आए हैं, जिन वैज्ञानिक के पास आए हैं, वो ना तो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, क्योंकि ये हमारे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा गांव है, उसके आसपास के इलाके का मामला है। ये मान लीजिए लोकल का मामला है। और जैसी कि मुहिम चल रही है लोकल को वोकल करने की, तो हम यहाँ पर लोकल को वोकल करने आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इनका हुनर, इनका टैलेंट दिखाने आए। इनको आप आ जाइए यहाँ पर, तो आपसे मिलवाते हैं। ये दिनेश कुमार जी हैं, लेकिन नाम के आगे साइंटिस्ट लगाते हैं, और साइंटिस्ट लगाना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो आविष्कार किए हैं वो कुछ ऐसे ही अनोखे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आपका भी हमारे यहाँ स्वागत है। अच्छा जी। तो दिनेश जी, आप हमें जो है हमारे दर्शकों को, जी कोई नहीं, आप इधर खड़े हो जाइए। दिनेश जी, आप हमारे दर्शकों को क्या खास दिखाने वाले हैं? मतलब हम आपको बता दें, दिनेश जी से हमारी जान पहचान एक फ़ोन कॉल के द्वारा हुई। इन्होंने हमारा चैनल देखा, उस पर कुछ वीडियो देखा, और इन्होंने हमारा नंबर खोज के हमें कॉल की और बताया कि हमने कुछ आविष्कार किए हैं, आप चाहें तो वीडियो बना सकते हो। तो हम इनका पता करके यहाँ आ गए। तो आज वीडियो में हम दिखाएंगे आपने जो कुछ किया। तो सबसे पहले हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या क्या है खास जो आप दिखाने वाले हैं। आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। जी, पहले तो मैं अपने दर्शकों का हाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाँ और आप हमारे यहाँ तक आए, हाँ। मैं आपका भी पूरा तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अच्छा। जैसा कि मैंने कुछ अपने कार्यकलापों से हाँ कुछ इन्वेंशन किए हुए हैं हाँ जो आपके सामने हैं। हाँ और आप यदि यहाँ आए हैं तो हम आपको सभी अपने इन्वेंशन आपको बारी बारी से दिखाएंगे। जब तक आप हेलमेट सर पर धारण नहीं करेंगे, टू व्हीलर वाहन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कहाँ है वो, हम ज़्यादा बातों में नहीं उलझाएंगे लोगों को, हम सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। जी। आपका वो जो आपने आविष्कार किया वो कहाँ पे, आप उसको मंगाइए ज़रा। तो ये दिनेश जी जो है उस हेलमेट को ला रहे हैं, आप ऐसे ही ले आइए उसको यहाँ पर। तो ये वो नायाब चीज़ है। ये मतलब देख के आपको लग रहा होगा कि मामला लोकल का है, लेकिन लोकल मत समझिए। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्राणों की रक्षा करती है, और उसमें इन्होंने एक बहुत ही ख़ास तकनीकी पहलू जोड़ दिया है। तो इसको आप निकालिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। इधर ही पास में कैमरे के सामने दिखाइए तो दिखाई देगा। तो ये वो खजाना जो है निकल रहा है। ये हेलमेट बनाया हुआ है हमने। ये हेलमेट, ये मतलब देख के ही थोड़ा मतलब अलग सी फीलिंग दे रहा है। इसके बगल में ये लाइट्स हैं क्या? जी, ये लाइट्स लगाई हुई है। हाँ। इसकी ज़रूरत जब पड़ी हमने लाइट लगाई हुई है, इसमें हाईलाइट है। हाँ।
कि जब कभी रोड के किनारे या हाईवे पर हम लोग फ़ोन के माध्यम से खड़े हो जाते हैं, फ़ोन आ जाता है और हम बात करने लगते हैं, इस स्थिति में आगे वाला सामने वाला वाहन को इंडिकेट नहीं मिल पाता है और वो आगे से या पीछे से अधिकतर टक्कर मार देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना जब होती है तो हम लोग शिकार हो जाते हैं। हमने देखा कि इसका इंडिकेट करने के लिए कुछ लाइट लगाई गई हैं, जिससे हम फ़ोन भी करेंगे या गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई लिखा पढ़ी करना है रात में या कोई ढूंढना है, कोई चीज़ ढूंढना है, देखना है, तो ये लाइट काम करती है। मतलब बाइक की लाइट तो एक मतलब संकेत देती है हाईवे पे, लेकिन इन्होंने हेलमेट में लाइट इसलिए लगाई है ताकि जो आगे पीछे के लोग हैं वो समझ सकें कि कोई आदमी रात में जा रहा है ना। तो इसको जो है इसका प्रयोग, इसका प्रैक्टिकल आप हमें करके दिखाइए। और इसमें मतलब क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या और है हाँ। कि एक तो बाइक उठा ली और बाइक के साथ साथ क्या है, पुलिस प्रशासन जब कागज़ चेक करती है, बाइक के कागज़ चेक करती है या ड्राइवर लाइसेंस चेक करती है, तो अधिकतर हम लोग घर भूल आते हैं या घर भूलने का बहाना बना लेते हैं। हमने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने हेलमेट पे ही चिपका रखे हैं, जिससे कि हमें ना तो उठाना पड़ेंगे और हेलमेट उठाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपने आप आ जाएंगे। इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट, आपका ड्राइवर लाइसेंस हो, चाहे सेल लेटर हो, चाहे आधार कार्ड हो, तमाम ऐसे सारी चीज़ें इस भी चिपका रखी हैं। और यदि हमारा पुलिस प्रशासन भाई कभी टोकता है कि हम आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए, कागज़ दिखाइए, तो हम अपने हेलमेट को उतार के लेकिन मान लो बारिश हुई जी, बारिश हुई तो ये तो भीग जाएंगे ना। इसमें लेमिनेशन इसमें लेमिनेशन होगा। अभी तो ये हमने सिर्फ मुखड़ा बनाया हुआ है। जब हम ऐसी स्थिति होगी और आगे कोई कंपनी बनाएंगी तो उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो लेमिनेशन करके ही दें, हेलमेट पे ही लेमिनेट कर दें, मतलब पर्स भर से निकालने की झंझट ही खत्म हो। तो इसका प्रैक्टिकल करके आप हमें दिखाइए। तो इसके लिए बाइक में कुछ खास मैकेनिज्म किया आपने? क्या किया है? इसमें डिवाइस लगाई हुई है। क्या ऐसी डिवाइस लगाई है कि वो इंजन से कनेक्ट होती है। और डिवाइस बाइक में लगाई है? एक बाइक में लगी हुई है और एक हेलमेट में लगी हुई है। अच्छा। जैसे ही हम हेलमेट अपने सर पर धारण करते हैं तो इससे इसका कनेक्टेशन हो जाता है बाइक के इंजन का। चलिए करके दिखाइए आप, ठीक है? कैसे करेंगे आप? जी देखिए, हेलमेट अलग रखा हुआ है और हेलमेट हमारे सर पर नहीं है या किसी गाड़ी सवार के ऊपर हेलमेट नहीं है। और गाड़ी ये है, ना तो ऐसी स्थिति में जब तक हम हेलमेट धारण नहीं करेंगे सर पर, ना तो गाड़ी में करंट होगा, ना गाड़ी स्टार्ट होगी, ना सेल्फ से होगी, ना किक से होगी। एक मिनट इधर आके दिखा दो। इनका जो मीटर है वो सारी चीजें बंद है। गाड़ी हमारा मीटर देखिए बिल्कुल ऑफ है। गाड़ी में हमारी चाबी नहीं लगी हुई है। और जैसे ही हम गाड़ी चाबी लगाते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी का मीटर स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। देखिए कोई स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, आपने ये चाबी लगा दी और ये इंजन मतलब इसमें रेडी नहीं हुआ। रेडी नहीं हुआ स्टार्ट। सेल्फ लगा के भी दिखाएंगे आपको, सेल्फ और किक भी लगा कर दिखाएंगे कि किसी भी प्रकार से ये काम नहीं कर रहा। देखिए चाबी ऑन हो गई है और हमारा सेल्फ ये है, सेल्फ को ऑन हो जाना चाहिए। देखिए कोई करंट नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ना कोई गाड़ी में एक्टिविटी हो रही है। मतलब आपका ये हेलमेट जो है ये अलग रखा है जी, ये अलग रखा है हेलमेट, तो गाड़ी में ना करंट है, कुछ नहीं है। तो आप इसको आप शुरू करके दिखाइए। हाँ। तो ये जो है हेलमेट इसको कनेक्ट कर रहे हैं। गाड़ी की डिवाइस छोटी सी निकाल रखी है हमने और पूरी डिवाइस अंदर फिट है। और ये हेलमेट में लाइट की व्यवस्था के लिए वायरिंग लगाई गई है, जिससे इस लाइट से ये डोरी के माध्यम से ये लाइट जलती है। इंडिकेट करके भी हम दिखाते हैं अभी। जैसे का हमने ये स्विच गाड़ी में फिट किया, लीजिए अब हमारे गाड़ी स्टार्ट हो गई पोजीशन चलने के लिए। लेकिन फिर भी गाड़ी में करंट तो आ गया। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्विच लगाने के बाद गाड़ी में करंट तो आ गया। देखिए मीटर स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी डिवाइस फिट हो चुकी है। अब गाड़ी में करंट आ गया। करंट आने के बाद गाड़ी में करंट तो पहुंचेगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कब तक? जब तक हेलमेट सर पर धारण नहीं करेंगे। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम देखते हैं। मतलब इंजन में करंट आ चुका है, लेकिन गाड़ी जब तक हेलमेट नहीं पहनेंगे स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, ये एक बाउंडेशन हमने बनाई, इसलिए बनाई है कि जब तक आप गाड़ी चलाएंगे तो इसमें पेट्रोल कंपलसरी है, गाड़ी चलाएंगे तो ये चाबी कंपलसरी है। अब हेलमेट की भी समस्या एक मजबूरी बन गई है कि गाड़ी आप चलाएंगे तो हेलमेट लेना ही पड़ेगा, सर पर धारण करना ही पड़ेगा। मतलब लापरवाही नहीं कर सकते, लापरवाही खत्म हो जाएगी।
नहीं, ये जो चाबी है भी कुछ खास तरीके की लग रही नहीं, है नहीं, ये तो बनवाई है। अच्छा। खैर इसका कोई ऐसा नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है कोई चलिए, आप हमें हेलमेट पहन के, अभी इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, अलग रखा है, गाड़ी इंजन में करंट आ गया है। करंट आ गया है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप इसको आप देखिए, बैठिए। धारण करते हैं। हाँ। और हम किक लगा के भी दिखा दें दर्शकों को, हाँ, तो उसका भी दूर हो जाएगा शक। हाँ, देखिए कितने भी किक लगाएं, हाँ। कितने भी किक लगाओ स्टार्ट नहीं होगी जब तक हेलमेट नहीं पहनेंगे। चोर चोरी भी नहीं करेगा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। हाँ। उसको भी पता है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हमें तुरंत भागना पड़ता है। इस हेलमेट के माध्यम से गाड़ी की सुरक्षा और रक्षा भी हो सकती है। देखिए अब हम मतलब हेलमेट भी चाबी का काम करेगा। आपको देखिए धारण हाँ। करके दिखाते हैं। हाँ, अब हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं ठीक है आप। और बैठ करके हाँ। तो ये हेलमेट इन्होंने पहन लिया है। और ये हेलमेट पहन लिया है। इंडिकेटर के लिए देखिए ये लाइट, इंडिकेटर के लिए ये लाइट जल गई है। ये लाइट कैसे? अच्छा, इसमें बटन है क्या हेलमेट में? ऑन के लिए बटन भी लगा रखा है हमने। बटन दिखाओ जरा, पास से दिखाओ बटन। ये लाइट के लिए, ऑन ऑफ के लिए ये बटन लगा रखा है हाँ, हाँ, कि जब जरूरत पड़ेगी हाँ। तो हम इसको ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी। अच्छा। जब जलेगी तो इंडिकेट हमारा स्टार्ट हो गया। इससे थोड़ा बहुत लिखा पड़ी या गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है, अंधेरे में हम लोग कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे हम वहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब गाड़ी का यदि इंडिकेट का काम ख़त्म हो जाता है तो इसको आप ऑफ़ कर दीजिए, ऑफ़ हो जाता है। मतलब लाइट का मतलब ये है कि इंडिकेटर का काम करती है ना? तो गाड़ी स्टार्ट होने के लिए तैयार है। हाँ, और अब गाड़ी स्टार्ट होने के लिए तैयार है। क्या बात। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब देखिएगा इसका, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये नहीं कि गाड़ी स्टार्ट हो गई आप हेलमेट उतार के चल दें। हाँ। यदि आपके सर से हेलमेट अलग होता है तो गाड़ी स्वतः अपने आप बंद हो जाएगी। अच्छा, करके दिखाइए। देखिए एक मिनट, एक मिनट। इनका दावा है कि अगर गाड़ी स्टार्ट है और ये अगर हेलमेट हटा देंगे सर से तो गाड़ी बंद हो जाएगी अपने आप, यही ना? जी। तो करके दिखाइए। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट है हाँ। और चलने के लिए तैयार है। हाँ। और यदि हम लापरवाही में हेलमेट उतार देते हैं किसी कारणवश से तो गाड़ी स्वतः बंद हो जाएगी, इसलिए आपकी मजबूरी हो जाएगी हेलमेट लगाना। क्या बात है। मतलब सर पे आपने हेलमेट रखा तो स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने सर से हेलमेट हटाइए तो चाबी का काम करेगा, मतलब है ना, गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो वाकई में आपका ये जो आविष्कार है ये बहुत लाजवाब है और इसको बहुत आगे तक पहुंचना चाहिए। जो आपने हेलमेट में इसके मैकेनिज़्म में एक वायर लगाई है जी। लेकिन ये अगर ये मतलब वायरलेस होता तो वायरलेस आपने क्यों नहीं बनाई? मतलब इसमें वायर लगी, झंझट सा समझ में आ रहा, क्या है मतलब? वैसे तो वायर का काम इस लाइट के लिए करंट देना है। बैटरी से कनेक्ट हो जाती है तो इसमें करंट आ जाता है। हाँ। तो करंट देने के लिए अब ये वायर तो जरूर कंपलसरी है। दूसरी, यदि हम इसकी डिवाइस वायरलेस बनाए हुए थे, लेकिन जब हम माननीय सीडीओ साहब को इस डेमो का प्रदर्शन करने की बात रखी तो उनको दिखाया हमने। एक मिनट पास से दिखाओ ये हेलमेट। तो ये वायर जो है, हाँ। जब हमने उनको दिखाया सीडीओ साहब को तो सीडीओ साहब ने ये सजेशन दिया कि यदि आपकी डिवाइस वायरलेस होगी और कहीं दूर दराज इलाकों में आपका जो वायरलेस सिस्टम ख़राब हो गया तो उस समय हमारा जो गाड़ी सवार व्यक्ति है वो तो बड़ा परेशान हो जाएगा। वैसे तो किसी न किसी अपनी तकनीकी से वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसमें तुम्हारी जो डिवाइस होगी वायरलेस वाली उसमें कुछ नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। तो उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसी तकनीकी का आविष्कार करो जिससे कि व्यक्ति यदि बंद हो जाने पर भी कुछ ना कुछ अपनी तकनीकी से स्टार्ट करके अपने यथास्थान तक पहुंच जाए। नहीं, उनका सुझाव अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप देखिए कि चीज़ें धीरे धीरे बहुत कॉम्पैक्ट हो रही हैं और वायरलेस ज़माना आ गया, हर चीज़ वायरलेस होती जा रही। मतलब फ़ोन भी ऐसे आ रहे हैं जो वायरलेस चार्ज हो जाते हैं, है ना, बिना किसी वायर के। तो अगर ये वायरलेस होगा तो ज़्यादा मेरे ख्याल इसमें से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट के मतलब साथ ये आप बना सकते हैं जी वायरलेस। बिल्कुल है, वो तो बनाया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, इसमें जो लाइट लगाई थी इसके लिए वायरिंग चाहिए। अच्छा। वैसे हम एक इसमें और इजाद कर रहे हैं कि सौर्य प्लेट लगा करके इनका कनेक्टिविटी अपना देंगे जिससे कि चार्ज भी होगी बैटरी से और रात में थोड़ा बहुत यूज होगी तो चल जाएगी। हम इसको वैसे भी हटा सकते हैं। सड़क सुरक्षा नियमों के लिए मुहिमें चल रही हैं, सरकारें मुहिम चलाती हैं और भी कई संस्थाएं जो है मुहिम चलाती हैं,
लगातार टीवी रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कहा जाता है कि जब भी आप दोपहिया वाहन पे निकलें तो हेलमेट लगा के निकलें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। तो दिनेश जी ने जो ये आविष्कार किया है वाकई में बहुत ही लाजवाब है, तारीफ़ के काबिल है और इसे पूरी दुनिया में लोगों को जानना चाहिए और सरकार को कम से कम इनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए इसमें। अच्छा, इसको लेके अभी कहाँ तक बात पहुँची है, कहाँ कितने लोग जान पाए हैं शासन प्रशासन में, सरकार के कुछ लोग, कौन जान पाया है? इस हेलमेट को लेकर के हमने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाए, मंत्रियों को भी दिखाए एक दो, तो अभी तो कोई विशेष रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर मन्नान अख्तर जी को जब हमने दिखाया, मन्नान अख्तर जो ये जालौन ज़िले के डीएम साहब हैं, प्रेजेंट टाइम 2020 में हमारे यहाँ जो मन्नान अख्तर जी कलेक्टर के पद पर आसीन हैं, उनको हमने दिखाया और बताया कि मैं एक सफाई कर्मचारी के पद पर पंचायती राज विभाग में कार्यरत भी हूँ। जब उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा और इस इन्वेंशन को देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गुड आइडिया कह करके हमारी प्रतिभा का सम्मान किया, जो हमें बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे जिलाधिकारी महोदय यदि हमारा उत्साहवर्धन करते रहे, उन्होंने आपका सम्मान किया, उत्साहवर्धन किया, अच्छी बात है। कुछ ऐसा आश्वासन भी दिया है कि आपका जो आविष्कार है और इस कड़ी में आपको और आगे जाना है तो उसमें कितनी मदद करेंगे, क्या मदद करेंगे? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई बहरहाल। लेकिन हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी माननीय अभय यादव हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने ज़रूर पूर्ण विश्वास दिया कि यदि सरकार से कोई ऐसी आपके यहाँ कोई व्यवस्था आती है या हम लोगों को अग्रसर करने के लिए निर्देश मिलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पूर्ण सहयोग देने का वादा करता हूँ। क्या मदद चाहते हैं आप सरकार से? अब हमारे वीडियो के माध्यम से भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं। हम सरकार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। हमारी प्रतिभा का सम्मान हो जाए वही सब कुछ है हमारे लिए। और जो हम आगे इन्वेंशन करना चाहते हैं, लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा हमारा सहयोग कर दें। तमाम कलेक्टर के माध्यम से हो, ये चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, थोड़ा हमें कोई अच्छी लैब मिल जाए जिससे हम और बेहतरीन तरीके के आविष्कार कर सकते हैं, जो पूरे देश में ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जो देखते ही और सुनते ही बनेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जहन में और भी बहुत सारे आविष्कारों को लेकर चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की अक्षमता है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। तमाम अधिकारियों से, अपने परिवार के लोगों से मदद मांगी कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, उनको इतना पैसा की ज़रूरत है, हमें दे दीजिए। लेकिन ऐसी स्थिति में उन लोगों ने एक मजाक के तौर पर हमें मना कर दिया। जब हमारी समस्या आई सामने तो हमने पंचायती राज विभाग में 2008 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी, उसमें हमने अप्लाई किया। जो सफाई कर्मचारी के पद पर रह करके हमने अपना सफाई का कार्य भी किया और पार्ट टाइम में आपने आविष्कार किए, जो 4-5 आविष्कार किए हैं, जो आपके सामने अभी हम बारी बारी से दिखाएंगे और सभी लोगों के मन में छाए हुए हैं और बड़ी तारीफ मिल रही है। आप और भी कुछ बन सकते थे या और भी कुछ, लेकिन वैज्ञानिक ही क्यों? एक हमारी जो शुरू की हमारी प्रेरणा थी, हमारे दादाजी की प्रेरणा थी, वो कथा कहानी सुनाया करते थे। और कथा कहानी सुनाने का श्रेय यही था कि इससे सार सार के ये ग्रहण कर लें। तो हमको मात्र ये लगता था कि जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ऐसे ऐसे काम किए, कहानी के माध्यम से हमारे दादाजी हमको बता रहे हैं, तो इन्होंने अनोखे कार्य किए, तो क्यों ना हम कुछ अनोखे काम करें जिससे हमारा भी देश में नाम हो और हमारे देश का नाम हो। मतलब दादाजी जो है वैज्ञानिकों की कहानियाँ आपको सुना के प्रेरित किया करते थे। तो आपके आदर्श भी कोई वैज्ञानिक होंगे, किसको आप आदर्श मानते हैं? आदर्श हमारे न्यूटन हैं और मैडम क्यूरी जी हैं और बहुत अच्छे अच्छे हमारे साइंटिस्ट हैं जो हमारे मार्गदर्शक। सिर्फ हमने उनकी फ़ोटो को रख करके उनको मार्गदर्शन का एक रूप दिया, अपने शिक्षक का रूप दिया, जिनकी प्रेरणा से। और ये आइडिया जो आते हैं वास्तव में वही पुरानी कहानी कथाओं की सुन करके एक गॉड गिफ्टेड मान लीजिए या उनकी प्रेरणा मान लीजिए। हमारे दिमाग में एक नए नए आविष्कार से टहलते हैं जिसमें हम लोग आविष्कारों को हम निजात देते हैं और नए नए उपकरण बना करके तैयार करते हैं, आविष्कारों को ईजाद देते हैं। अच्छा, आपने जो है ये आविष्कार करना बड़ा मतलब कोई मामूली बात नहीं है ना, बहुत दिमाग लगता है और उसके पीछे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई हमने, जैसा कि पढ़ाई के बारे में आप कहें तो पढ़ाई हमने यहाँ से 7 बार तो हाई स्कूल किया हुआ है। और 7 बार हाई स्कूल? मतलब आप
मतलब मैं सुन के अचंभित हूँ, 7 बार हाई स्कूल, ऐसा क्यों? मतलब फेल हुए, मतलब क्या? नहीं, अधिकतर लोगों के दिमाग में यही विचार आता है कि 7 बार का मतलब तो फेल ही हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे एनाथ्रोलॉजी हो, आपका आर्ट हो, रंजन कला हो, कृषि हो, और आपके बहुत सारे जितने भी संस्कृत है, संस्कृत विषय से, और आपका फाइन आर्ट से, इतने सारे सब्जेक्टों से मैंने हाई स्कूल किया। अलग अलग सब्जेक्टों से मैंने हाई स्कूल किया, जो मुझे 2020 में विश्व रिकॉर्ड की उपाधि से भी नवाजा गया। क्या बात है! मतलब 7 बार हाई स्कूल किया अलग अलग सब्जेक्ट से, तो आपको जो विश्व रिकॉर्ड मिला है वो मतलब उसका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? आप दिखा दी, मंगा लीजिए। तो ये दिनेश जी बता रहे हैं कि इनको एक सर्टिफिकेट भी मिला है, वो सर्टिफिकेट हम आपको दिखाते हैं। तो ये वो सर्टिफिकेट है ना? ये हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड अच्छा के संस्थान द्वारा मुझे ये प्रदान किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सर्टिफिकेट जो दिनेश जी को मिला है। सर्टिफिकेट में आप लिखा देख सकते हैं कि हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, और मोस्ट सब्जेक्ट्स पास्ड इन हायर स्कूल एग्जामिनेशंस। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। अच्छा, ये कारनामा किसी और ने दुनिया में किया नहीं है ना? लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये लगी मुझे कि इनका साइंटिस्ट बनने का जो मन था, जो रुझान था, या जो मतलब सपना था, वो यूं ही अचानक नहीं आ गया। इसके पीछे इनके दादाजी का बड़ा हाथ है, जो वैज्ञानिकों की कहानियां सुनाकर इन्हें प्रेरित किया करते थे। निश्चित तौर पे जब हम बचपन से गुजरते हैं, मैं अपना ही बताऊं तो, या कोई भी हो, जब बचपन का समय ऐसा होता है कि बच्चे के मन में इतनी बातें, इतनी खुरापातें पनपती हैं, उसे लगता है कि हम फला चीज़ बना दें, ये बना दें, हम ये क्यों नहीं बना सकते। मतलब उसका मन कहीं ना कहीं ये सोचता रहता है कि यार क्या हम कुछ चीज़ बना सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, कई बार उसको खेलकूद का नाम दिया जाता है, कई बार ऊधम कहा जाता है, कई बार शैतानी कहा जाता है, लेकिन जो बच्चा इस चीज़ से, इस अंतर्मन की जो एक लॉ जो जलती है उससे चिपका रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जाके बाद में साइंटिस्ट बन जाता है। तो दिनेश जी ने वो काम किया है। परिवार वालों ने शुरुआत में उतना सहयोग नहीं मिल पाया है ना, आलोचना खूब मिली, लेकिन अपने जो इन्होंने लॉ जगी थी इनके भीतर, उसको धधकाते रहे, और उसका नतीजा ये है कि ये एक साइंटिस्ट हैं। हालांकि कोई किसी संस्था ने इनको ये नहीं कहा है, लेकिन ये इन्होंने जो आविष्कार किया, जो आविष्कार करता है उसे साइंटिस्ट कहा जा सकता है ना? जी। तो आप इसको पेटेंट भी कराने के बारे में सोच रहे हैं? जी, अभी हमारे यहाँ यंगस्तान वॉरियर्स मार्शल ऑफ आर्ट एक संस्था है झारखंड की। उनके प्रेसिडेंट माननीय अमित मोदक जी हैं, जो हॉलीवुड अभिनेता हैं। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है और लेटर भी दिया है कि हम पूर्णतः आपका खर्च सहयोग करेंगे खर्च में, और जैसे भी जहाँ तक हमारी ताकत होगी हम आपको अंतिम स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो लेटर भी आ गया है शायद मेरे पास, और अखबार के माध्यम से पब्लिश भी हुआ है कि आने वाली तिथि में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी भारत के, और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ आपका डेमो करने की हम लोग बैठक के लिए रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, चलिए, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में इनका ये पहला आविष्कार इतना है, अभी हेलमेट इस वीडियो में। इसके अलावा इनके और जो बाकी आविष्कार हैं अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। इनका, दिनेश जी का जो टैलेंट है, इनकी जो प्रतिभा है, बहुत आगे तक पहुँचे, लोग जाने इस बारे में। मतलब इसको आप लोग चाहें तो वायरल करने में इसको मदद कर सकते हैं, ताकि इनकी भी मदद हो सके, है ना? लोकल है जो वोकल हो सके। तो हाँ, और अगर चैनल हमारा भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारी भी मदद हो पाएगी। हमारा नया चैनल है, हम उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि दिनेश जी जैसी जो प्रतिभाएं हैं, जो छिपी प्रतिभाएं हैं, जो सबकी नज़र में नहीं है, वो सबके सामने आ सकें। तो इस तरह के और वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय राम जी की।